दोस्तों, आपका स्वागत है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पार्ट 2 में। इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लो, बिना कोई बकवास। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले हमने केमिकल इक्वेशंस को स्टार्ट किया था और इसको कंप्लीट भी किया था, बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ स्टार्ट होती है वो चीज़ ख़त्म भी होती है। इन सब को स्टार्ट कर देने के बाद हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, तो अब बारी आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। ये स्टेट करता है कि हमने 9th क्लास में ये ज़रूर सीखा है कि एटम्स कभी भी एकदम से चेंज नहीं होते। एटम्स किसी के साथ बॉन्ड बना के नया एटम ज़रूर बन सकते हैं, पर चेंज नहीं हो सकते। ऑक्सीजन का एकदम से हाइड्रोजन नहीं बन सकता, उसको किसी के साथ कंबाइन होके एक नया एटम बना सकता है, पर चेंज नहीं हो सकता। अब ये है कॉम्बिनेशन के रिएक्शंस। तो लेट इट बी कि ये है एक बीकर है, इसके अंदर ये वाटर है। ऑब्वियसली बात है कि ये वाटर है, ठीक है। इस वाटर के अंदर ये सारे जो मटेरियल्स है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बीकर है और ये वाटर है, साफ सी बात है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं ये छोटे छोटे बबल्स, राइट। हम सब ने यही देखा कि ये लोग छोटे छोटे बबल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो अभी एक्टिविटी क्या कहती है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्विक लाइम इन अ ब्रेकर। ठीक है, ले लिया। अब स्लोली ऐड वाटर टू दिस। ठीक है, स्लोली ऐड करना, नहीं तो एटम बॉम्ब के जैसे फट जाएगा। नहीं फटेगा, पर फिर भी स्लोली ऐड कर देना। टच द ब्रेकर एज शोन इन द फिगर 1.3। इसको ऐसे टच करना। फिर डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या तुमको टेम्परेचर में कोई चेंज हो? हाँ, पता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट समझने में ठीक रहता है। अभी ये फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हीट का कैसे पता चलेगा? थर्मल कैमरे की ज़रूरत नहीं है, हाथ से टच कर लो, पता चल जाएगा। Calcium oxide reacts vigorously with water to produce lactanide. Calcium hydroxide releasing a large amount of heat. कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करता है और फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नाम भी बहुत मस्त है, हाइड्रोक्साइड। तो ये है कैल्शियम, ये है क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हो, और ये है H2O यानी कि वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। हाइड्रोजन है लिक्विड फॉर्म में। तो अब ये चेंज होके क्या बनाता है? ये चेंज होके बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सेलेक्ट लाइम, और प्लस ये हीट भी बना रहा है। क्या बना रहा है? हीट। ओह, हीट मिल गया हमको, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम 2 or more reactants इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये कुछ नहीं है, ये बस एक एग्जांपल है वाइट वॉशिंग का, कि जब हम लोग वॉल पे वाइट वॉशिंग लगाते हैं तो कुछ दिन बाद उसकी शाइन डबल हो जाती है, वो बहुत शाइनी हो जाता है और एक शाइनी और स्मूथ फिनिश देता है। तो बस इसमें यही है। तो चलो फिर भी पढ़ना हो तो बता देता हूँ। A solution of select lime produced by the reaction 1:13 is used for whitewashing the walls. Walls को whitewashing मतलब चूना लगाना, yes, चूना लगाना। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days after whitewashing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वेशियस फॉर्म में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वेशियस फॉर्म में है, और प्लस CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, प्लस CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है।
तो ये रिएक्ट होने के बाद बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, और बना देता है ये H2O जो कि लिक्विड है। अभी लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, मैं एक और चीज़ बनाना चाहता था कि भले ही ये 2021 है बट अभी 21-22 चल रहा है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। ये अभी का ही चैप्टर है और ये बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आएगा ये एग्ज़ाम में। अभी ये है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। ये और एग्जांपल्स हैं। ये है बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये ऐसे ही कुछ है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a single product, the reactions are called combination reaction. Means it's saying that chemical reactions are not that tough that we are thinking. They're just a combination of a compound or an element to form a new element. In activity 1.4, what was that? Yeah, it's the breaker. ठीक है, तो we also observe that a large amount of heat is involved. This makes the reaction mixture warm. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. मतलब जिन रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट भी फॉर्म हो रहा है प्लस हीट भी बन रही है तो वो होता है exothermic chemical reaction. Other examples of exothermic reactions are burning of natural gas. ठीक है। डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ऑब्वियसली बात है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक्सहेल करते हैं, तो उसमें एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं और उसमें हीट भी बन रही है। सही बात है, क्योंकि हमारी बॉडी वार्म है ना। वी ऑल नीड एन एनर्जी टू स्टे अलाइव. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. During digestion, food is broken into smaller substance. For example, rice, potatoes, and bread contains carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combine with oxygen in the cell of our body and provide energy. मतलब जो खाना हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच विल यू स्टडी इन चैप्टर 6, मतलब कि बायोलॉजी में. अभी ये एक और इक्वेशन है, इसमें इक्वेशंस बहुत सारी है. अब ये है C6H12O6 जो कि एक्वेशियस फॉर्म में है. ये ग्लूकोज है जिसके साथ प्लस होता है, ये 62 नहीं है, मतलब 60 पावर्ड बाय 2 नहीं है, ये 6O2 है, 6O2. ये भी एक्वेशियस फॉर्म में. फिर ये कंबाइन होके बनाता क्या है? ये बनाता है 6CO. ये बनाता है 6CO, 6H2O और एनर्जी. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. Yeah. Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product. ठीक है, क्या है 1.1? ये कौन सी? ये तो 1.2 है, ये 1.2. तो इसमें एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या है? समझ में आया अभी तक कुछ? मैंने जितना भी पढ़ा है आ गया हो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं. एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ. द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product. अभी ये decomposition reaction, तो
ये वाला टॉपिक भी स्टार्ट होता है एक्टिविटी से, जो शायद इसकी है। तो टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरियस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो ये एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर फेरियस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, ले लिया। और नोट द कलर ऑफ द फेरियस सल्फेट क्रिस्टल। क्या कलर है इसका? ग्रे है शायद। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्लिप और अ स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। ये एक बर्नर है और इसके ऊपर इसको ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। ये क्या है? अभी correct way of heating the boiling tube containing crystal of various sulfate and of smelling the odor. Have you noticed that the green color of various sulfate crystal has changed? You can also smell the characteristics odor of burning sulfur. तो फिर ये है फेरियस सल्फेट। ये है फेरियस सल्फेट जो हीट के साथ मिलकर बनाता है फ्यूरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3। तो ये सारा गैसियस फॉर्म में होता है। जो भी वहाँ पर जो भी ये ऑर्डर है, तो ये SO3 और SO4 का कॉम्बिनेशन है। In the reaction, we can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal FeSO4 and 7HH2O lose water when heated and the color of crystal changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gaseous. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is the manufacturing of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, is called a thermal decomposition. ये कब होता है? जब लाइमस्टोन को हीट मिलती है तो फिर वो चेंज हो जाता है क्विक लाइम में और वो चेंज हो जाता है CON2 में। ओके, अभी एक और एक्टिविटी है। इसमें एक्टिविटी बहुत सारी है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन द फिगर 1.5। बॉइलिंग, यह एक पेयर ऑफ बॉइलिंग टंग्स, बॉइलिंग ट्यूब, lead nitrate and the burner. You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide NO2. The reaction that take place is, तो ये इसका प्रॉपर रिएक्शन है जो टेक प्लेस कर रहा है यहाँ पर। वो क्या है? जब लीड नाइट्रेट को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको हीट अगर मिलेगी तो फिर ये बन जाएगा लीड ऑक्साइड, और तो फिर ये बन जाएगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। Let us perform some more decomposition reaction as given in the activity 1.7. तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमको 2 ग्रेफाइट रॉड और एनोड, कैथोड, स्विच, बैटरी, वाटर, प्लास्टिक मग, टेस्ट ट्यूब, ये सब कुछ लेने के लिए बोला है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, इसको ट्राई ज़रूर करना। तो अब ये क्या बोलता है? टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. रबर स्टॉपर्स ये है ना, ब्राउन कलर के, ये वाले। अरे खैर पता तो चल ही गया होगा, बट फिर भी बताने में मज़ा आता है। ये वाला। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, fill the mug with water such that the electrodes
Electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take two test tubes filled with water and invert them over the two carbon electrodes. ठीक है, तो ये है दो कार्बन के electrodes. You will observe the formation of bubbles at the both electrodes. These bubbles displace water in the test tube. Is the volume of the gas collected the same in both the test tube? नहीं है, शायद बिल्कुल ही नहीं है. नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका तो इतना है, फिर ये वाला गैप तो बच ही जाता है कि नहीं. फिर once the test tube are filled with the representative gas, remove them carefully. Test these gases one by one by bringing a burner candle close to the mouth of the test tube. What happens in the each case? तो ईच केस में हमको ये पता चल रहा है कि जब हमने एनोड से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसका जो वाटर लेवल है वो कैथोड का ट्वाइस है, कैथोड से ज़्यादा है. और जब इनको बर्न करने के बाद कैथोड बर्न हो जाता है पर एनोड बर्न नहीं होता. अभी ये टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश. व्हाट इज इट्स कलर? इसका कलर सिल्वर है. प्लेस दिस चाइना डिश इन द सनलाइट फ्रॉम सम टाइम. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम. You will see that silver chloride turns gray in the sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by the light. तो क्या हुआ कि लाइट से जो ये था सिल्वर क्लोराइड सनलाइट से डायरेक्टली चेंज हो गया. सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो गए. तब ये ठीक है, इतना हो गया. और ये भी वही रिएक्शन है. अब ये कुछ क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को मैं उसमें देख लेता हूँ, उसमें होगा इनको सॉल्व करने का. ओके, तो इधर ही है, मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. ठीक है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है. नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फार्मूला. तो ये तो हमको पता है. वो तो क्या है? वो है कैल्शियम. दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है. इसका केमिकल फार्मूला है CaO. अब राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन वन above the water, above with water. yes. और इसका क्या रिएक्शन है? जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कोलाइड होगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हाँ, वही सुपर नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है ना. तो अब ये दूसरा क्वेश्चन. वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर? नेम दिस गैस. Water H2O contains 2 parts hydrogen and 1 part water oxygen. Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is in a ratio 2:1. During electrolysis, since hydrogen goes to one test tube and oxygen goes to another, the amount of gas collected in one of the test tube is double of the amount of collected in the other. ठीक है. अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे. तो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है. अब यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को भी सॉल्व कर लेते हैं. तो मैंने पढ़ी है ये एक्टिविटी और ये बहुत ही ईजी है. इसमें हमको 3 नेल लेने होते हैं, 3 पिन्स लेनी होती है और उसमें से एक को अलग रखना है और 2 को एक साथ रखना है. ये आयरन नेल होती है और प्रोबेबिलिटी ये आयरन नेल है. और स्पीकर में जो है वो है कॉपर सल्फेट.
तो ये जो बीकर है इसमें है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये, और ये एक थ्रेड है ये तो दिख ही रहा है, और ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये पूरी है एक टेस्ट ट्यूब, और एक स्टैंड है। तो कुछ भी नहीं करना है, नेल्स को इसमें रखना है और थोड़ी देर के में रखने के बाद दोनों नेल्स को कंपेयर करना है। एक वाली नेल जो पहले हमने साइड में रखी थी और दूसरी वाली नेल जो कि हमने उसमें डिप की थी, और इन सॉल्यूशंस को भी कंपेयर करना है। इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला सॉल्यूशन बी है और ये वाला सॉल्यूशन ए है। तो ये थोड़ा सा फेड हो गया है। अभी ये आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, और वो भी थोड़ी सी, और उसका भी कलर चेंज हो गया। तो अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम कॉपर सल्फेट को, जब आयन प्लस कॉपर सल्फेट होता है तो फिर आयन कॉपर को एक्सचेंज करके आयन सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। वैसा कुछ और रिएक्शंस में भी होता है, जैसे कि जिंक प्लस अगर कॉपर सल्फेट होगा तो फिर वो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बेचारा अलग रह जाएगा। और जब ये होता है लीड क्लोराइड जब होगा तब लीड क्लोराइड एक साथ हो जाएगा और बेचारा जो कॉपर क्लोराइड था उसमें से वो कॉपर को धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो जिंक और लीड हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि वो मतलब लिटिल बिट इसके जितना रिएक्टिव है आयरन के जितना, इसलिए, या फिर कॉपर के जितना रिएक्टिव है, इसलिए हमने उसको लिया है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शंस होते हैं विद द डबल रिजल्ट। तो अब इसमें ये क्या हो रहा है, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, वो मिक्स हो रहा है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बारियम क्लोराइड। तो इसमें क्या बॉल्स भी बन रही है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें यह हो रहा है कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब होगा तो फिर वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना देगा। सल्फेट और क्लोराइड दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे इधर। What caused this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction SO24 and B plus ion. The other product formed is sodium chloride, which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction. ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर भी। तो ये रहा, तो इसमें जो फर्स्ट ये है, ये बना रहा है येलो प्लम्बाइन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये येलो प्लम्बाइन ऑक्साइड बना रहा है और इसकी ये इक्वेशन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बट इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताई है, और वो चीज़ क्या है मैं आपको अभी बता। तो या उसका आंसर कुछ भी नहीं है, उसका आंसर सिर्फ यस है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी एक और आ गया है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है, ये एक चाइना डिश है, एक मिनट में, तो ये है एक चाइना डिश जिसके अंदर ये है कॉपर पाउडर है, ये ब्रिस्क कलर से, ये ट्राइपॉड स्टैंड है और ये बन रहा है, इनका कोई काम नहीं है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर पहले कुछ और होता है और बर्न करने के बाद कुछ और हो जाता है। अभी क्यों होता है, क्योंकि ये बर्निंग के टाइम पर ये ऑक्साइड बना देता है, ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है।
अब ये कैसे बनता है, इसकी एक इक्वेशन भी है, वो और में समझ लेते हैं। तो ये है कॉपर और ये है ऑक्सीजन। अगर इनको हीट मिलेगी तो फिर ये बन जाएंगे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये बन जाएंगे कॉपर ऑक्साइड। और ऐसा ही एक और है ये, जिसमें अगर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर मैं करूँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, तो फिर ये बन जाएगा कॉपर प्लस H2O, मतलब कॉपर प्लस वाटर। तब इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो रहा है H2O में। तो ये है ऑक्सीडेशन विथ हीट, ऑक्सीडेशन विथ हीट, और ये है रिडक्शन। और ये और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो बस अब ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें कुछ भी नहीं है ये, बस फिर उसके बाद एक्सरसाइज होगी। और अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखकर घबरा गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ये भी समझ में आ जाएगा जैसे चैप्टर आ गया। और मैं एक वन शॉट भी बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा चैप्टर सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो प्लीज़।